सिर का, गर्दन से ऊपर का अभ्यास करेंगे। सरल है। तो सबसे पहले तो इसका गर्दन का मूवमेंट, जिसके लिए हम बोलते हैं ना कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जिसका अभ्यास बताया जाता है, लोग करते हैं लेकिन भड़बड़ भड़बड़ कर देते हैं, कोई फायदा नहीं होता। तो सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत ये थोड़ा बड़ा सूक्ष्म है, दीर्घ सूक्ष्म है। तो बाकी आँख का, नाक का, कान का जो छोटे छोटे इसका होता है ना, जो जोड़ों का, उसको सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं, या हम लोग पवन मुक्तासन। लेकिन यह पवन मुक्तासन का जो आखिरी चरण है वो, इसके बाद फिर और आँख का भी करेंगे। तो सबसे पहले गर्दन का, गर्दन के लिए हम क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे और इत्मीनान से पीछे की ओर झुकेंगे। ऐसा आप 3 से 5 बार कीजिए। और जब आप नीचे झुके तो आपको इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री आपको पता होना चाहिए कि आपका सिर बिल्कुल, आँख बंद करके नीचे ले जाएंगे ना तो आपको लगेगा बाप रे इतना लंबी दूरी तय कर रहा है मेरा सिर, ऐसा लगेगा। पूरा पीछे, पूरा आगे, इत्मीनान से। हाँ चलो साहू जी, पूरा ठुड्डी को कंठकूप तक लगा लेना है खींच के, और सिर को धीरे धीरे पूरा ऊपर। ठीक, 3 से 5 बार। स्वस्थ। इसके बाद कुछ देर रुकना चाहिए, क्योंकि हम अभ्यास सिखाने के लिए, बताने के लिए कर रहे हैं। जब खुद अभ्यास करें तो प्रत्येक अभ्यास के बाद कुछ देर रुकना और उसके परिवर्तन को जानना, यही है योग। अन्यथा फिर वो एक्सरसाइज हो जाएगा। चलिए ठीक, आँख खोल लीजिए। अब हम करेंगे दायां और बायां। कान को पहले दाएं कंधे की ओर लाएंगे, फिर धीरे धीरे सीधा, फिर बाईं ओर लाएंगे, फिर धीरे धीरे सीधा, फिर दाईं ओर। ऐसे 3 से 5 बार कीजिए। ऐसा इत्मीनान से करना है। पूरा इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री आपका जो सिर दाईं ओर से बाईं ओर जा रहा है, फिर बाईं ओर से दाईं ओर आ रहा है, उसके प्रति जैसे चांदा गोला बनाते हैं ना, ज्योमेट्री बॉक्स में जो रहता है अर्ध चांद, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जो खींचते हैं, वैसे ही आप कल्पना कीजिए आपका सिर से आप लकीर खींच रहे हैं पूरा। इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस प्लस थायराइड दोनों में लाभकारी है। ठीक, कुछ देर परिवर्तन को जानिए। स्वस्थ, आँख खोल लीजिए। अब हम करेंगे तिरछा। ये ठुड्डी है, ठुड्डी को पहले दाईं ओर, फिर सीधा, फिर बाईं ओर, फिर सीधा। तो एक साथ आएगा ऐसे करके, ऐसे लाना है पूरा गर्दन सीधा, फिर धीरे 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 करके इस ओर लाना है ऐसे। चलिए, कहीं से भी शुरू कर लीजिए, लेकिन ग्रुप में है तो एकरूपता बनाए रखने के लिए पहले दाएं कंधे पर ले जाइए, फिर बीच में, फिर बायां। आप कभी से शुरू कर सकते हैं, ग्रुप में है तो एक अच्छा दिखता है, इसलिए उसमें अनुशासन। चले, दाएं दाईं ओर लाइए, अपनी गति से लाइए, टेक योर ओन पेस। ऐसा
पूरा देखे गर्दन में कड़कड़ कड़कड़ करता है, उसको सुनना है। जितना अंतिम स्थिति में जितना आप खींच सकें पीछे की ओर, लेकिन छाती रहेगा सीधा, छाती और कंधे में हलचल ना हो। जब 3 बार हो जाए या 5 बार हो जाए तो थोड़ी देर आराम करके पूरा ध्यान चेहरे पर, गर्दन पर। पूरा इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री, और इत्मीनान से। ऐसा नहीं कि मन कहीं दूसरे जगह चला गया और हम सिर को हिला रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रत्येक जो गति है, प्रत्येक मूवमेंट के प्रति सजगता। चेहरा घूम रहा है उसके प्रति सजगता, गर्दन में खिंचाव आ रहा है उसके प्रति सजगता, कोई नस फूट रहा है उसके प्रति सजगता, चेहरे में रक्त का प्रवाह बढ़ता है उसके प्रति सजगता। स्वस्थ। आँख खोल लीजिए। अब हम इसको गोल घुमाएंगे, तो 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसे करेंगे? आँख खोल लीजिए। इसको घुमाने का बढ़िया तरीका है पूरी सजगता के साथ, नहीं तो ऐसे ऐसे घुमा देते हैं सिर, झुपत झुपत आवे वाला जो गाना है ना, ऐसा नहीं। पहले पूरी तरह से नीचे लाइए, फिर धीरे धीरे कान को दाएं कंधे की ओर ले जाइए, फिर चेथी मतलब पिछला गर्दन पीछे लाइए, फिर बाएं कान को बाएं कंधे पर, फिर आगे, ऐसा पूरा आगे, दायां, पीछे, बायां, ऐसा एक राउंड हुआ। ऐसे 3 राउंड कीजिए। 3 राउंड के बाद फिर उल्टा घुमाइए 3 राउंड। इसको 3-3 बार करेंगे, ज़्यादा नहीं। और आंख बंद करके करने से इसमें कभी कभी चक्कर जैसा आता है, तो आप आंख खोल कर सकते हैं। आंख बंद करने से ज़्यादा फायदा है, लेकिन कभी कभी किसी को आंख बंद करने से ज़्यादा चक्कर आता है, तो आंख खोल के कर सकते हैं। पूरा आपको पता होना चाहिए कि आपका ठुड्डी नीचे कंठकूप को छुआ, फिर घूमते हुए कान बाएं कंधे की ओर, फिर सिर पीछे, फिर दायां कान दाएं कंधे की ओर, फिर आगे। यह हुआ एक। इसी तरह से 3 बार सीधा घुमाएंगे, फिर 3 बार उल्टा घुमाएंगे, और आंख बंद ही रखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि चेहरे पर रक्त का प्रवाह एकदम से बढ़ जाता है। इंच बाय इंच, डिग्री बाय डिग्री आपको पता होना चाहिए। जब आगे आता है पीछे जाता है तो आपको देखिए गर्दन कितना मोटा है, आपको वही पता चलेगा। गर्दन में कितना वसा जमा है, कितना फैट वहाँ पर जमा है, वो आपको दिखेगा। 3-3 राउंड के बाद थोड़ा सा आँख बंद करके पूरा ध्यान चेहरे पर। ठीक, आँख खोल लीजिए। किसी को भी सिखाते हैं ना, सर्वाइकल वाले आते हैं तो ये तो मैं करता हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ। मैं बोला कर रहे हैं तो फायदा क्यों नहीं हो रहा है? भाई आग को छुएंगे तो हाथ जलेगा ना। यदि आपका हाथ नहीं जला तो मतलब वो आग नहीं है, आग जैसा दिखने वाला कोई दूसरा चीज है। आप योग कर रहे हैं तो फायदा होगा ही होगा, नहीं हुआ तो योग नहीं है, कोई दूसरा चीज है। ठीक से नहीं करते ना, वो हमको ऐसे हाँ हाँ, वो नस का जो कड़ापन रहता है ना, मसल से पहले कड़ा होता है। सर्वाइकल में पहले यहाँ की मांसपेशियां कड़ी होंगी,
उसके बाद आपका मूवमेंट कम हो जाएगा, फिर आपका जो हड्डी है ना वो घूमना कम हो जाएगा। फिर हमारे शरीर को क्या लगता है, अरे यार इसका काम नहीं है, तो फिर उसको फिक्स कर देता है, छाप देता है कैल्शियम से। आप ये घर के दरवाजा को आप मत खोलिए ना 4 महीना, वो कड़ा हो जाएगा। तो भगवान ने जोड़ दिया है मतलब हिलाओ। एक साधक है, मैं नेपाल में देखा था, अभी बीच में यूट्यूब में भी देखा, वो ऐसे वो कभी हाथ को नीचे किया ही नहीं, वो ऐसे किया, ऐसे करते करते जाम हो गया, अब चाहेगा तो भी नीचे नहीं आएगा। फिक्स होगा ना भाई, आप इसको उंगलियों से 4 महीना काम मत लीजिए, आपके ऐसे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर को लगेगा कि इस जोड़ का काम नहीं ले रहा है। तो काम नहीं है तो उसको जाम करो, क्यों वहां तक रक्त का खाना पीना पहुंचाओ एक्स्ट्रा, वो जाम कर देगा। हाँ कर दिया ऐसे सीधा। हाँ, फिर बाद में आपके हड्डी, हाँ क्या 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 लग गया? नहीं सर ये आए थे, बोले अमृता जिसका इसको प्लास्टर कर देंगे। हाँ देखो 15 दिन बाद इसका अंगूठा मोड़ना ही बंद हो जाएगा। हाँ हाँ तुरंत कटवाया, ऐसे करके कर। हाँ हाँ, तो फिर वैसे फिक्स है। हाँ बढ़िया हो गया, मैं टोपी टाइप का निकाल हाँ हाँ, झुनझुनी पकड़ना मतलब शरीर में रक्त का प्रवाह बाधित होता है, तो शरीर में लचीलापन कम रहता है, या जो इकट्ठा लंबे समय तक बैठते हैं ना, तो पैरों में झुनझुनी आ जाती है। स्थिर बहुत देर तक बैठे रहेंगे ना तो वहाँ रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है। और जिसका शरीर अच्छा लचीला हो ज़्यादा देर तक बैठेगा, लेकिन कितना भी अच्छा लचीला हो आप, उसकी एक सीमा होती है शरीर की, उस सीमा को पार करेगा तो झुनझुनी आएगा। तो ऐसे ऐसे करके आप ऐसे कर लीजिए। फौज में एनसीसी में जैसे रोल कॉल परेड होता है, खड़े रहते हैं ना, तो सर लोग समझाते हैं कि अंदर जूता के अंदर ऐसे ऐसे हिलाते रहो उंगलियों को, नहीं तो चक्कर आ जाएगा। 8 घंटे की हुई थी। हाँ लास्ट में वो उठ ही नहीं पाया, उसको 4 जन ना दोनों हाँ पकड़ के हाँ ये ऐसे उठ रहा है, हाँ पैर बंद ही है, खुल ही नहीं रहा। हाँ, तो होता है ना, इसीलिए लगातार ऐसे बैठे 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 वो हो गया, बाप रे। फिर उसके बाद 2 आदमी पकड़ के ऐसा किया। मन जो है ना, आप निकला उसका जोर। सभी को सभी चीज का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए हाँ, मन आपका तगड़ा है, मन से आप कर लेंगे, लेकिन शरीर की क्षमता, जैसे मैं ट्रैकिंग में गया तो मन तगड़ा था, लेकिन शरीर में क्षमता भी तो होनी चाहिए। 17,500 फीट की ऊंचाई तक 5 दिन लगातार चढ़ना बिना ऑक्सीजन के, जोश था, फेफड़ा मजबूत था तो चढ़ लिया, लेकिन मसल्स में ताकत भी तो होना चाहिए, तो पता चलता था यार इसमें तो काम करना है। हाँ, तो हिम्मत के साथ शरीर को भी बना के रखना है। यहाँ कर ले चलो, कोसगई पहाड़ हम लोग चलते हैं। चढ़ाई चलिए कुछ और कर ले आंखों का, अरे समय भी तो हो रहा है। आंख का कल नहीं, इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, यदि विधि पूर्वक करेंगे ना, वो छुछुर मुछुर करेंगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। विधि पूर्वक करेंगे तो इसके लिए आंखों के अभ्यास के लिए 15 मिनट का कम से कम समय चाहिए, 15 से 20 मिनट। तो ठीक है, वो कल कर लेंगे। 1 थिंग एट ए टाइम एंड दैट डन वेल, बचपन में हमने पढ़ा है, वो आज तक याद है। और कुछ अभी है 2-3 मिनट, कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए साहू जी। है वैसे आना आओ अपने, जिसको नहीं नींद खुल रही आओ, मना आइए टहल, कम से कम फोटो खींच के जाइए। वो जो अखंड ज्योति बंद नहीं होनी चाहिए, कोई न कोई आए, अपना माथे छू के चले जाओ, नहीं तो कैसे बोलेंगे कि 10 साल से लगातार चल रहा है। हाँ, तो बारिश में नहीं हुआ, कोरोना में नहीं